क्योंकि हमारे बीच होता है कि संवेदना से उनकी तो क्या मेरे उस बात के रूप में मैं जब कबीर की बात आगे बढ़ाऊंगा तो वो चंद पंक्तियां जिसके साथ बख्शी जी प्रतिबद्ध थे और वो चाहते थे कि उनके चाहने वाले, उनसे बातचीत करने वाले, उनसे सीखने वाले कबीर की इस बात को वो सुने। मैं आपको अगर आपको भी लग सकता है, शायद रोचक ना लगे, लेकिन बख्शी जी ने जो मुझे पुरस्कार दिया था उसकी कुछ पंक्तियां जो उन्होंने पोस्टर पर आज भी मेरे घर में लगी हुई हैं, 2 दशक से लगी हुई हैं, वो मैं साझी करना चाहता हूँ। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। उस पोस्टर पर लिखा हुआ था, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन भावे झूठे जग हत्यारा। नेमी देखा घर में देखा रात करें स्नाना, आत्म मार्ग पखाने पूजे उनमें कछु न ज्ञाना। बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्भ घर बैठे मन में बहुत गुबाना, पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ गुमाना। तीरथ गर्भ भुलाना, माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द है गावे फूले आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ मरत मुए मरम न काहूदा। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु सहित सीख सब बूढ़े अंत काल पछताना। यानी ये ही पंक्तियां पूरी की पूरी जो आज की जिस व्यवस्था से हम पीड़ित हैं, जिस तरह के धर्म का जो एक माया मंत्र हम लोगों को विमोहित कर रहा है, उसको ध्वस्त किया जाए। यही पंक्तियां बख्शी जी का मूल मंत्र था, यही बख्शी जी का आदर्श था, और इन्हीं पंक्तियों को मुझे पढ़ने के लिए कहा जाता। और मैं सोच रहा था, जब मुझे विषय पूछा गया तो मैं बख्शी जी की उस चेतना के साथ जुड़ी हुई बात करना चाहता। लेकिन हमारे पास रेणु भी तो है ना, हमारे पास हरभजन सिंह रेणु भी तो है ना, वो भी तो कबीर को जानते हैं। और उन्होंने कहा, कबीर न बनना, तुम कबीर न बनना। ये क्या बात है भाई, ये कबीर हैं, ये कबीर के जन्म विमर्श हैं, और रेणु कह रहे हैं कि कबीर, तुम कबीर न बनना। ये कबीर होना और कबीर ना बनना,
ये मेरे आज के विषय का एक मंतव्य कि कबीर होने का क्या मतलब है, कबीर ना होने का क्या मतलब है। आपको उनकी भी दो पंक्तियां, मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। रेणु कहते हैं, नीरू मुसलमान के घर पला, कबीर जुलाहा है, अंधेरे में पड़े हमारे गुरु ने पाम से छूकर ज्ञानी बनाया। अब इस बात का ये पंच जो है, ये व्यंग है, ये कबीर के पाए का व्यंग है। वो कहती है कि नीरू मुसलमान के घर पला है, जुलाहा है, अंधेरे में पड़ा हुआ है, अछूत है, अस्पृश्य है। लेकिन भाई वो कहते हैं पंडित, हमारे गुरु ने पाँव से छूकर ज्ञानी बनाया। यह क्या पैराडॉक्स है। जिस बात पर उंगली उठाना चाहता है रेणु, वो बहुत बड़ी बात है। वो आगे उसमें रेणु के सामने, रेणु से बातचीत होती थी। रेणु मेरे बचपन के मित्र थे। अब देखिए, कबीर, रेणु कहता था कि आप भी कबीर की बात करते हो, लेकिन कबीर की बात तो वो भी करते हैं कि कबीर पूता राम का मुटिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खींचे तिस लाओ। रेणु कहता है कि ये कबीर है, इस कबीर की बात करते हो, उसके उसकी रस्सी पड़ी हुई है राम की। कबीर तो क्या, कबीर तो क्रांतिकारी है, कबीर तो आपको ध्वस्त कर रहा है, कबीर तो आपके राम को ध्वस्त कर रहा है, कबीर तो यशोदा के कृष्ण को ध्वस्त कर रहा है, कि कबीर तो तमाम वो सारी संस्थाओं के विरोध में खड़ा है जो मानव होने के रास्ते में रुकावट है। तो आप कबीर को बता रहे हैं वो कबीर पूता राम का। ये है वन। जब प्रेस साहब से बात हुई कि ये विषय आप क्या रख रहे हो, ये भी सोचते रहे होंगे कि भक्ति की राजनीति क्या होती है, भक्ति विचारधारा की राजनीति क्या होती है। इस राजनीति की बात मैं करना चाहता हूँ। इस राजनीति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर तो कहते हैं कि जैसे गंदे नाले का पानी गंगा में जाकर पवित्र हो जाता है, इसी प्रकार कबीर रामानंद की भक्ति पाकर कबीर हो गए। यानी कबीर के विमर्श तो हैं गंदे नाले का पानी। ये विमर्श जो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, वो तो है गंदे नाले का पानी, और भक्ति मिलने से वो गंगा जल के समान पवित्र होंगे। ये है राजनीति जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। इस पर आप बहस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जिस कबीर को पढ़ते हैं उस कबीर को आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी के मार्फत पढ़ा है, जिसने ये कहा था कि ये विमर्श तो गंदे नाले का पानी है, रामानंद की भक्ति पाकर वो गंगा के समान पवित्र हो गए। यही रेणु कहना चाहते हैं कि आपने कर क्या दिया है कि जो भी महान व्यक्ति होगा तो वो तो ब्राह्मणी का बेटा होगा। विधवा ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी को भी नहीं, पूरी सालन ब्राह्मणी भी नहीं दी। ये कहा कि विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है वो, उसको तो जलाहों ने पाला है, वो पालित पोषित है, अस्पृश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, निम्न जाति का नहीं है, वो तो ब्राह्मणी का पुत्र है। आपके पास जो भी महान व्यक्ति हो, जिसकी भी लोकप्रियता हो, जिसको भी लोग स्वीकार करने लगे, आप इस तरह की कहानियां गढ़ गढ़ कर उनको अपने साथ शुमार कर लें कि जो आपकी राजनीति है इसको हमें उधेड़ना पड़े, इसकी परतें खोलनी पड़े। अगर हम कबीर के उस कबीर तक पहुंचना चाहते हैं जो
जन विमर्शों का करना, ये मेरे उस विषय की एक भूमिका है। इस पर मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप सोचें, विचार करें, क्योंकि हमारे पास हिंदी के प्रोफेसर भी हैं, हिंदी के विद्यार्थी भी हैं। अजासर द्विवेदी उनका सबसे बड़ा आलोचक है, और वो कहे कि विमर्श तो गंदे नाले का पानी है, भक्ति से वो पवित्र हो जाते हैं। क्या कोई भक्ति से पवित्र होता है? ये मैं नहीं कहता, ये आपके लिए प्रश्न है, आपकी बहस के लिए प्रश्न है, और हम इस पर बात करेंगे। इसी यही है द्वंद्व मेरे सामने, एक कबीर ये है, एक कबीर वो। इन दोनों के बीच में संतुलन क्या है? संतुलन तो द्विवेदी जी ने बिठा दिया कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, वो जुलाहे थे ही नहीं, अस्पृश्य थे ही नहीं, वो शूद्र थे ही नहीं, और रामानंद ने उनको कबीर बना दिया। और सब लोग कहेंगे कि कबीर तो भक्त थे, और हमारे, मैं व्यंग से कह रहा हूं, हमारे पूजनीय गुरु अर्जुन देव ने क्या किया कि इतने बड़े महान व्यक्तियों को भक्तों की श्रेणी में शामिल कर दिया, ठप्पा लगा दिया कि ये भक्त हैं, मोहर लगा दी कि ये भक्त हैं, और हम कौन है? हम तो गुरु हैं भाई। और विद्वान हमारे कहते हैं कि गुरु नानक के पास कबीर साहब की वाणी रहा करती थी, क्योंकि कबीर साहब की बहुत फर्क है इतिहास काल खंड में, और उनसे वो उसको पढ़ा करते थे कबीर वाणी को। कबीर वाणी की बहुत सी बातें गुरु नानक में शामिल हैं, और गुरु ग्रंथ का जब संपादन किया जाए तो आप नामदेव को, जो 13वीं शताब्दी के हैं, ये 14वीं 15वीं शताब्दी के हैं, और 16वीं शताब्दी में जब कोई पुस्तक लिखी जाए उसमें फिर आप ये बताएं कि ये भक्तों की वाणी है, और इन भक्तों को इन गुरुओं ने स्वरूपाव दिया है, सम्मानित किया। अब हम आगे बात करें, क्योंकि हम, ये मेरी बातों की स्थापना तब होगी जब हम कबीर के विमर्शों के साथ वाकफ होंगे। पहले तो एक ही पद मैंने सुनाया, हम थोड़ा और विस्तार से बात करने की कोशिश करें कि कबीर के विमर्श हैं क्या, कबीर क्या कहना चाहते थे, और कबीर की राजनीति, भक्ति की विचारधारा ने इस कबीर को किस तरह से गंदे नाले के पानी में रूपांतरित करने की कोशिश की है। तो रूपांतरित करने की कोशिश में बहुत बार सफल भी हुए हैं। हमारी पुस्तकें साक्ष्य हैं इसके। कबीर का जो युग है ना, वो भारतवर्ष के तीसरे नगरीकरण का युग, क्योंकि जब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कबीर के विमर्शों को मैं स्थापित करना चाहता हूँ, कबीर के विमर्शों के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो मुझे ये भी बताना चाहिए कि कबीर किस युग की देन है, कबीर किस तरह से यहाँ पदार्पित हुए। तो इतिहासकारों ने बताया है कि ये तीसरा नगरीकरण का दौर है। इससे पहले पहला नगरीकरण सिंध घाटी की सभ्यता थी। सिंध घाटी की सभ्यता के बारे में हम विशेष नहीं कुछ जान सकते, लेकिन जितने भी खंडरात हमें मिले हैं उनसे ये जाहिर होता है कि वो नगरीकरण का दौर। दूसरा नगरीकरण था अर्बेनाइजेशन, अगर नगरीकरण ना अर्बेनाइजेशन, तो उस नगरीकरण, दूसरे नगरीकरण का दौर है महात्मा बुद्ध का। भारतवर्ष में गौतम बुद्ध हमारे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक दर्शन दिया था, प्रतीक कि हर चीज का कारण होता है, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। इसकी विपरीत भक्ति क्या करती है कि कारण नहीं होता, वो तो इलाही वचन होता है। ये कारणता को लाना, बहुत आगे जाकर रेनेसां के लोगों ने जब कारणता की तलाश की
तो बुद्ध पहले से बात कर रहे थे कि हर चीज का कारण है। आप दुखी हैं तो उसका कारण है, और उस दुख को का निदान किया जाए। आपकी कोई व्याधि है, आपकी कोई बीमारी है, आप किसी कारण आप परेशान हैं, तो उसका कोई कारण होता है, और उस कारण को दूर किया जा सकता है। उस दूर करने के उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से हम अपनी स्थितियों को बदल सकते। ये बदलना जो था, गौतम बुद्ध का एक अगला क्रांतिकारी सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने कहा कि हर चीज परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। वो कहते हैं दरिया में पानी बह रहा है, बहते हुए दरिया के पानी को आप बांध नहीं सकते, वो बहता रहेगा। इसी तरह से पूरी सृष्टि, पूरी जीवन मृत्यु, हम सब उस परिवर्तन की धारा में बहे जा रहे हैं। ये परिवर्तन की बात करना, उस समय परिवर्तन की बात करना, जब उन्हीं के युग में उपनिषद बता रहे थे कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा स्थिर है, आत्मा मरती नहीं, यही आत्मा बार बार जन्म लेती है, जिसको भगवत गीता में बाद में व्याख्यायित किया गया। हम तो केवल नए वस्त्र पहनकर आते हैं। आत्मा तो हमारी कर्मों के अनुसार इस ये रूप ले लेती है, ये रूप ले लेती है, तो परिवर्तन तो होता नहीं। ये सबसे बड़ा यथास्थिति का, स्टेटस को का आत्मा का सिद्धांत था। आपको मैं थोड़ा याद दिलाऊं कि आत्मा की स्थिति क्या होती है। दूसरे महायुद्ध के बाद टैगोर कहीं यात्रा कर रहे थे, और वो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर उनका जहाज गुजर रहा, तबाही का मंजर देख रहे थे। तो टैगोर ने ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति आत्मा का सिद्धांत स्वीकार कर लेता है, तो उसको जीवन जगत के यथार्थ जो है ना, वो दिखाई नहीं देते। भगवत गीता में कृष्ण यही कहते हैं। जब मैं भगवान चावला के संवेदनशील होने की बात कर रहा था, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में संवेदनहीनता की बात भी समझ लीजिए कि कृष्ण कितने संवेदनहीन व्यक्ति थे। वो कहते हैं, अरे भाई तू इस वर्ण में पैदा हुआ है, तो तुझे तो युद्ध करना है। तुम्हारा वर्ण के नियत कर ये फैसला कर रहा है। तुम्हारा वर्ण विश्वस्त कर रहा है तुम्हें कि तुम्हें युद्ध करना है। अब ये क्या कारण होता है, ये क्या नीति होती है? लेकिन आप अपनी वर्ग की स्थिति को बनाए रखने के लिए आप ये करेंगे कि आत्मा के सिद्धांत को ले आएंगे जिस पर तर्क नहीं किया जाता। हमारे इस दौर के 8वीं शताब्दी के शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान मान लिए गए हैं, बाकी कोई नहीं है। इस पूरा इसे मैं अगर राजनीति की शब्दावली में बात करूं, तो जो जिस रूप में हिंदुत्व का रूप हमारे सामने आया है, उसका सबसे बड़ा फिलोसफर शंकर है। शंकर ये कहता है कि तर्क नहीं करना चाहिए, तर्क के बहुत खिलाफ। वो कहता है क्यों खिलाफ है भाई? वो कहते हैं कि जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है। जब आप आत्मा को सत्य बता रहे हैं, तो उसके लिए तो तर्क नहीं हो सकता ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तर्क का निषेध कर। पूरी की पूरी उनकी फिलॉसफी में इस बात को बार बार घुमाकर कहा गया कि तर्क नहीं है। तर्क करने वाले लोग शिखंडी होते हैं, तर्क करने वाले ये होते हैं, तर्क करने वाले वो होते हैं। जैसे हमारे परम पूजनीय अर्जुन देव ने लिखा कि भाई ब्रह्म का निंदक महान हो प्यारा, साध का निंदक प्रभु का मारा। आप निंदा नहीं कर सकते, आप तर्क नहीं कर सकते। जिसको आपने कह दिया कह दिया। शंकराचार्य कहते हैं कि मैंने कहा कि आत्मा जो है ना देह में कैद है, तो आप देह को आपको मिटाना पड़ेगा। तो देह के लोग कौन होते हैं?
देह के लोग कबीर होते हैं, देह के लोग कामगार होते हैं, देह के लोग श्रमिक होते हैं, देह के लोग किसान होते हैं, क्योंकि अपने देह से काम करते, शरीर से काम करते, शरीर के बिना तो कोई उनका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो जो एक दूसरी क्लास है, जो लूटने वाली क्लास है, जो उत्पीड़क है, जो सरप्लस को छीन ले रही है, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? उसको ये बताना पड़ेगा कि ये जो देह है ना, ये देह वाले बंदे जो है ना, ये अछूत है, ये अस्पृश्य है, ये अशुद्ध है, तो इनको आपको नियंत्रण में रखना होगा। तो उसके लिए शंकराचार्य के पास सबसे बड़ी फिलॉसफी जो थी, उन्होंने कहा कि मेरे फिलॉसफी का जो स्रोत है ना, आप ये बात समझ लीजिए, एक दार्शनिक ये कह रहा है कि मेरे समाज शास्त्र का स्रोत मनुस्मृति है। अब आप देख लीजिए कि किस तरह से एक एक प्रतिक्रिया आज के युग में प्रीवेल कर चुकी है, व्याप्त हो चुकी है। कौन सी? कि आप तर्क नहीं करेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, संशय नहीं करेंगे, हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार रहेंगे, हम पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था को बना के रखेंगे। जहां कहीं भी सुविधा मिलती है नीचे के लोगों को, उत्पादनशील श्रेणियों को, किसानों को, हाथ से काम करने वाले लोगों को आप उनका उनका दहन करेंगे। तो खैर, मैं ये बात कर रहा था बुद्ध की, आगे हम चलेंगे। ये उस आत्मा को समझाने के लिए ये बात मैं बता रहा था कि जिस समय बुद्ध आत्मा का निषेध कर रहे थे, बुद्ध अनात्मवादी थे, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, बुद्ध मानवीय देह को पवित्र मानते, मानवीय देह की परिवर्तनशीलता को मानते, मृत्यु भी उनके लिए कोई स्थिर चीज नहीं थी, मृत्यु भी उनके लिए परिवर्तन का तरीका था, बदलने का तरीका था। अब मौत के बाद एक नया जन्म लेती, नए तरह से पैदा होते हैं, अब रूपांतरित हो जाते हैं, तत्वों में पुनः लौट जाते हैं। इस तरह की जो, और वो एक बात ये कहा करते थे, सबसे बड़ी बात हमारे लिए समझने की है कि अपो दीपो भाव, हमें अपना दीपक बनना। आपने कहा था कि हमें अपने बात को, अपने विवेक को कहने का साहस होना। बुद्ध जो बात कह रहे थे, क्योंकि जो आधुनिक चिंतक होते हैं ना, उनके लिए युग की बहुत बड़ी सीमाएं कई बार बेमानी हो जाती। अपने विवेक को के उपयोग का साहस करो। अपना विवेक, जिसे वो कहते थे अपो दीपो भाव, अपना दीपक आप बनो। बुद्ध ने कहा मुझे आप ये बताओ कि आप दरिया पार करना चाहते हो, तो दरिया पार करते समय आपके पास किश्ती है, तो दरिया पार करने के बाद क्या किश्ती को कंधे पर लेके जाओगे आप? नहीं, छोड़ दोगे। ऐसे ही कहता जिंदगी में किसी रहबर ने, किसी गुरु ने, किसी चिंतक ने आपको रास्ता दिखाया है, तो रास्ता दिखा दिया है, रास्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो चिंतक महत्वपूर्ण नहीं है। उस गुरु को ढोके नहीं ले जाएंगे आप। मुझे बार बार कहते हैं कि आप जिससे सीखते हैं उसको ढोकर नहीं जाए, वो सीखा हुआ आपके पास रहेगा, वो आपका अपो दीपो भाव का रूप बनेगा। और इस अनात्मवाद के जरिए उन्होंने कहा था कि ये जो हम संपत्ति का संचयन करते हैं, क्योंकि उपनिषद वाले लोग क्या थे? उपनिषद वाले नई नई राज्य सत्ताओं के विचारधारक थे। उत्तर भारत में 6वीं शताब्दी से पहले दूसरे नगरीकरण के दौर में, कुछ कहना था? दूसरे नगरीकरण के दौर में जो राज्य सत्ताएं बन रही थी, वो इतनी लालची थी कि ट्राइबल जनजातियों का विनाश हो रहा, जनजातियों का सर्वनाश हो रहा। और बुद्ध थे जनजातीय लोग,
जनजातीय कौन होते हैं? समता मूलक होते हैं। उनके यहाँ कोई राजा नहीं होता, उनके यहाँ गण होते हैं, उनके यहाँ प्रजातंत्र होता है। बुद्ध उनके प्रतिनिधि चिंतक थे। और उपनिषदों के चिंतक कौन थे? राज्य सत्ताओं के। जिन राज्य सत्ताओं को लोभ और लालच की, बुद्ध ने कहा कि इनके लोभ और लालच की कोई सीमा ही नहीं है। कितनी जमीन इन्हें चाहिए, कितना धन इन्हें चाहिए, लूटते 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 चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो आत्मवाद का दर्शन है, ये संचयन का दर्शन है, चीजों को जोड़ने का दर्शन है, धन को एकत्रित करने का दर्शन है। हमें इसका विरोध करना। और आपने देखा कि लोगों ने उसको स्वीकार किया। बुद्ध को लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक बुद्ध की ये विचारधारा, बुद्ध की ये वैचारिकी, बुद्ध का ये चिंतन एक 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 नए युग को उसने जन्म दिया, जिसके अंतिम छोर पर अशोक है। तो वो दौर है जब मुझे लगता है कि लाइट चली गई है। तो ये एक ऐसा दौर है बुद्ध के बाद का, जिसमें दशमलव का विकास हुआ, जिसमें रसायन का विकास हुआ, आयुर्वेद का विकास हुआ, जिसमें लोगों ने जाना कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे लगते हैं, ये पृथ्वी का व्यास कितना है, ये नक्षत्र विज्ञान क्या है, विज्ञान। और उसके बाद वो उनके क्या करते थे, उनके चिंतक व्यापारी सार्थ होते हैं ना। तो मैं अपनी बात को जारी रखते हुए बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा दौर था जिसमें भारत की विज्ञान ने बहुत उन्नति की। अलबरूनी ने कहा, अलबरूनी भारत में, मुझे बता दीजिए समय कितना चाहिए। आप बोलिए। हाँ, तो नहीं चलिए, फिर भी मैं संक्षिप्त करूंगा। तो हाँ ठीक है। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी आया। अलबरूनी कहता है कि इस देश के चिंतकों को पता था कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बीच में जो हम पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कहते इनको पता है, इनको पता है कि धरती गोल होती है। यहाँ के वैज्ञानिकों को पता है कि ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के गिर्द चक्कर लगाती है। लेकिन ये बात क्या है जिस पर मैं आना चाहता हूँ, कि ये बात क्या है कि यहाँ के लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के मिथकों के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें राहु और केतु दिखाई देती है। ये क्या हुआ इस देश में? ये 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 जो मानसिकता है कैसे पैदा हुई? तो मैं बुद्ध की बात को वहीं छोड़ के फिर कभी बात करेंगे कि 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य होते हैं। तो शंकराचार्य के 6वीं शताब्दी में फिर इस देश में ब्राह्मणवाद पूरी तरह से छा जाता है। ब्राह्मणीय चिंतन, जो मनुस्मृति का चिंतन, जो आत्मा का चिंतन, जो तर्क विरोधी है, जो मानव विरोधी है, ये पूरा का पूरा चिंतन, और जो विज्ञान विरोधी है। आपको विज्ञान विरोध की एक छोटी सी झलक बताएं कि जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो आयुर्वेदाचार्य हैं, निरोग करने वाले लोग हैं, उनको अछूत कहा गया। इससे बड़ा दुखांत इस देश के लिए क्या हो सकता है? जो आपके आपके चिकित्सक हैं, आपको निरोग करते हैं। तो कारण ब्राह्मणों ने कहा भी बात ये है कि ये जो है ना, जो हमारा हमारा निदान करते हैं रोग का, ये तो मरे हुए व्यक्ति को हाथ स्पर्श करते हैं। ये तो
शव छेदन करते हैं। ये तो शव को, मुर्दा लाश को, शव को चीरते हैं, इसलिए ये अछूत है। इनका स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, ये ग्रंथों में लिखा हुआ। आप अंदाजा लगाएं कि जिस देश में अब असंख्य लोग जो चिकित्सा करने वाले लोग थे, अब आपने देखा है कभी पिछले थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो गांवों में क्या होता है कि नाई होता है जो शल्य क्रिया करता है। आपकी ट्रेडिशनल जो पारंपरिक रूप से इलाज करने वाले शल्य वैज्ञानिक थे, आपके वो सारे के सारे अछूत बनाकर हाशिए पर डाल दिए थे। ये भयानकता